नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सितंबर 2024 के 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी आप सभी इन सभी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान अमेरिका को मिला है, दूसरा स्थान चाइना को मिला है, तीसरा स्थान इंडिया को, चौथा स्थान आपके जापान को मिला है। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। तो भारत देश के द्वारा जीता गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। तो इसमें पहला स्थान केरल के द्वारा हासिल किया गया है। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। तो संख एयर है, इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो यूएसए के बोस्टन और लॉस एंजल्स में, ये दोनों लोकेशन भी याद रखिएगा और देश का भी नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ग्लासगो में किया जाएगा। ये कहाँ पर है। तो स्कॉटलैंड में है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो 79,156 करोड़ रुपये आपके आवंटित किया गया है। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ये शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए EXOM-4 मिशन का संचालन करेगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी मुख्यमंत्री बनी है। तो दिल्ली की पहले मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज बनी है, जबकि तीसरी मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मारलेना। इनका संबंध है आम आदमी पार्टी से। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है। तो जीता गया है कांस्य पदक। नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है, किसके द्वारा जीता गया है। तो ये जीता गया है ध्रुवी पटेल के द्वारा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। तो 73 किया गया है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है। तो ये पहला देश जॉर्डन बन गया है। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। ये घोषणा मणिपुर राज्य के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है कि ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है। ये चुना गया है लापता लेडीज़ को। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है। तो आपको ध्यान रखना है स्वर्ण पदक जीता गया था और जो ये टीम है प्रधानमंत्री से जाके मिलती भी है। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता। तो स्वर्ण पदक बोलिएगा। साल 2025 में IIFA अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो जयपुर में किया जाएगा। IIFA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। तो ये जीता गया है। इनका संबंध है श्रीलंका से। इनका संबंध आपके श्रीलंका देश से है, हर्षिता समर विक्रमा का। ठीक है। अगला देखिएगा, टॉप गन कप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है। तो अनमोल जैन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय नौसेना की
दो महिला अधिकारी ने लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के किस जहाज़ से दुनिया की चक्कर लगाएंगी? तो दुनिया के जो चक्कर लगाएंगी उनका जहाज़ का नाम है INSB तारनी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है दुनित बेलालागे के द्वारा। इनका भी संबंध श्रीलंका से है। हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो ये दिया गया है उड़ीसा के द्वारा। 55वां IAAF महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में आयोजित किया जाएगा। IAAF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट है कि तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में किया गया है। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया है मनु भाकर को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 2104.06 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है चंद्रयान 4 के लिए। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर किया गया है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो मोहन सिंह उनका नाम है। हाल ही में किसने NPS बात्सल योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? तो भास्कर पोर्टल लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 12,554 करोड़ रुपया आवंटित किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? उनका नाम क्या है? तो सलीमा इम्तियाज उनका नाम है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा 29 पदक जीता गया है। इसमें 7 स्वर्ण है, 9 रजत है, 13 आपके कांस्य है। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है आर्यना सावलंका के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रत्यैसा रे को। अगला है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है ज़ैनिक सिनर के द्वारा। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो रणधीर सिंह उनका नाम है। कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? कितने लोगों को मिला है? तो 4 लोगों को मिला है। किस फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र राज्य बना है। लद्दाख में 5 नए ज़िले बनाने की घोषणा हुई। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो कुल अब 7 जिला हो गया। पहले 2 जिला था, अब 5 नया बनाया गया है। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है जूडो में बने हैं, इंपॉर्टेंट है। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने
स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता गया है ज्योति बेरवाल के द्वारा जीता गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो जीता है जेवलिन थ्रो में। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया, यह किस देश से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, इसका संबंध थाईलैंड से है, इसका संबंध थाईलैंड से है। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्राणियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता किया गया है यूनिसेफ के साथ में, यूनिसेफ इंडिया के साथ में किया गया है। किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो सुभद्रा योजना उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है, गुजरात में किया गया है। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है 5 लाख रुपए का। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है? तो ये ग्रहण किया गया है फिलिस्तीन के द्वारा, फिलिस्तीन के द्वारा किया गया है। इसे आप लोग 10 स्टार करके लगा लीजिएगा, ये सवाल पूछा ही जाएगा। सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो 15 लोगों को सम्मानित किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और ओमान के बीच में हुआ है अल नजाह। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया गया है, रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया गया है ना। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो प्रावधान किया गया है 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डायना पुंडोले, डायना पुंडोले उनका नाम है। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाइयों पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? तो घटा के 5% कर दिया गया है। जो कैंसर की दवा है उस पर जीएसटी घटा के 5% कर दिया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो निशानेबाजी में जीता गया है अवनी लेखरा जी के द्वारा। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मलेशिया में, है ना, मलेशिया में। फिर से देख लीजिएगा कि भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मलेशिया से ये समझौता किया गया है पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो सी बॉक्स पोर्टल जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अमित शाह जी को, अमित शाह जी को चुना गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो यह किया गया है आपके प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ राजीव रंजन सिंह के द्वारा किया गया है, राजीव रंजन सिंह के द्वारा किया गया है। इसी जो आपके राजीव रंजन सिंह है इन्हीं को ललन सिंह भी बोला जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स
ने किस शहर में एक तंबाकू निवारक क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो आपको ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट के 75 में स्थापना दिवस के अवसर पर, वर्षगांठ के अवसर पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आपसे पूछेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो आपको याद रखना जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है, श्रीलंका में किया गया है। एशियन राजगीधों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो किया गया है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा किया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? तो यह किया गया है IIM अमृतसर के द्वारा, IIM अमृतसर के द्वारा किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये किया गया है 2817 करोड़ रुपये आपके मंजूर किया गया है। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं? तो 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो आपको ध्यान रखना है जीता गया है ऊंची कूद में, ऊंची कूद में जीता गया है शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु के द्वारा। BCCI ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो अजय रात्रा को नियुक्त किया है। किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला एथलीट कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रीति पाल। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो कुल 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई है? केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं? तो आपके मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है किसकी सरकार है? तो बीजेपी की सरकार है। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपने नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? तो हरविंदर सिंह प्रीतिपाल को बनाया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है? तो चीन में किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो ये सूरत शहर में किया गया है, सूरत शहर में किया गया है जो गुजरात में स्थित है। किस केंद्रीय मंत्री
मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है अश्वनी वैष्णव को शामिल किया गया है, अश्वनी वैष्णव को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में हरियाणा के धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? तो ये किया गया है आपका सिंगापुर के साथ में, है ना। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी किया है? तो सिंगापुर के साथ में किया गया है। किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? तो वरुण अभ्यास फ्रांस के साथ में किया गया है, फ्रांस के साथ में किया गया है। अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये मंजूर किया गया है 4136 करोड़ रुपये आपके मंजूर किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता गया है कार्तिक वेंकटरमन के द्वारा जीता गया है, कार्तिक वेंकटरमन के द्वारा जीता गया है। तो टोटल आपके सितंबर महीने का 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस किया गया, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देख लिए होंगे। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।